हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th CBSE हिंदी वितान का चैप्टर नंबर 1। इस वर्ष हमारी टर्म 1 बहुविकल्पीय प्रश्न की होगी, तो हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नई पीढ़ी का रवैया पाठ में कैसा है? असंवेदनशील है, संवेदनशील है, सहानुभूतिपूर्ण या सहयोगात्मक? तो उनका रवैया था असंवेदनशील। दूसरा प्रश्न, कहानी सिल्वर वेडिंग में किसंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, या लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता? तो लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं, किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे? तो यशोधर बाबू की पत्नी किसंदा से नाराज थी, यशोधर बाबू के घर में किसंदा के लिए स्थान का अभाव था, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, या किसंदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था जिससे किसंदा ने स्वीकार नहीं किया? तो इसका आ जाएगा, यशोधर बाबू के घर में किसंदा के स्थान का अभाव था क्योंकि उनके ताता ताऊजी रहते थे। प्रश्न नंबर चौथा है, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण है? किसंदा उन्हें भड़काते थे, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, पीढ़ी के अंतराल के कारण वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे? तो इसका वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। मकान के विषय में किसंदा की कौन सी उक्ति यशोधर बाबू को जचती थी? तो अपना मकान होना चाहिए, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, या सरकारी क्वार्टर सरकारी ही होता है, या फिर घा इनमें से कोई नहीं? तो उनकी युक्ति थी, यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? सरस्वती विद्यालय से, रेमजी स्कूल अल्मोड़ा से, शिष्यगण विद्यालय से, या अन्य से? तो उन्होंने रेमजी स्कूल अल्मोड़ा से की थी। हमारा सातवां प्रश्न है, यशोधर पंत जब दिल्ली आए थे तब उन्हें नौकरी किसने दिलवाई थी? किसंदा ने, शर्मा ने, किशन ने, किसी ने नहीं, या अन्य ने? तो हमें पता है किसंदा ने। आठवां प्रश्न है, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1946, या 5 फरवरी 1947, या 6 फरवरी 1945? तो हमें पता है कि उनका विवाह 1947 में हुआ था। कितने को? 6 फरवरी 1947 को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, किसंदा ने अपना जीवन किसके नाम कर दिया था? परिवार के नाम, समाज के नाम, दोस्तों के नाम, या अन्य? तो उन्होंने समाज के नाम कर दिया था अपना पूरा जीवन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, यशोधर बाबू किस मंत्रालय में काम करते थे? तो हमें पता है, वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में, या खेल मंत्रालय में? तो वो गृह मंत्रालय में काम करते थे। प्रश्न नंबर 11, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, 3 बेटे थे, 4 बेटे थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि 3 बेटे थे उनके। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? जनार्दन था, गिरीश था, भूषण था, या इनमें से कोई नहीं? तो उनके बड़े बेटे का नाम भूषण था। किसंदा का पूरा नाम क्या था? कृष्ण पांडे, कृष्णानंद पांडे, किशन पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कृष्णानंद पांडे है। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अमेरिका जाकर डॉक्टर की पढ़ाई, इंग्लैंड जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई? तो वो अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी। हम उसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर, यशोधर बाबू के विवाह के पश्चात उनके क्वार्टर में उनके साथ और कौन रहता था? यशोधर बाबू के ताऊजी, यशोधर बाबू के पिताजी, यशोधर बाबू के चाचा जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यशोधर बाबू के ताऊजी रहते थे। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किससे प्रभावित था? किसंदा से, अपने ताऊजी से, अपने पिताजी से, या उपयुक्त सभी में से कोई से नहीं? तो वो किसंदा से प्रभावित थे। यशोधर बाबू की पत्नी उनसे नाराज क्यों रहती थी? विवाह के पश्चात संयुक्त परिवार में अनेक कारण, हाँ। विवाह के पश्चात बंदिशों के कारण, नवविवाहित पर पुराने नियम लागू होने के कारण? तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। उनको ये तीनों बातों से प्रॉब्लम हो रही थी। चौथा 18वां है हमारा, अब सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे?
हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य पर, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव या अनिर्णय की स्थिति को। तो इसमें आ जाएगा पीढ़ी का अंतराल। अब बढ़ते हम 19वें प्रश्न की ओर। यशोधर बाबू का दफ्तर कितने बजे बंद होता था? 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे या 8 बजे? तो हमने वो एक कथन आया था 5:25 का, तो ये आएगा 5:30 बजे, उसी को ध्यान में रखते हुए। ये कहानी में जो हुआ होगा और सम हाउ प्रॉपर, ये दो जुमले जो कहानी के बीज वाक्य कहानी के किस पात्र में बदलाव को असंभव बना देते हैं? तो यशोधर को, किसंदा को, यशोधर की पत्नी को, उपयुक्त सभी को। तो इसमें आएगा यशोधर बाबू को। अब हम बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर क्या अनुभव करते हैं? वह खुशहाली भी क्या जो परायापन पैदा करे? अपने बच्चे द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें नहीं जचती थी। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी समझ नहीं आती थी। तो इसमें आ जाएगा ये गा वाला, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी समझ नहीं आती थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, 22वें प्रश्न पर। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक में कैसे ढल गई? तो इसका आ जाएगा बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण, वक्त को देखते हुए, मन की इच्छा से नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आ जाएगा वक्त को देखते हुए। सिल्वर वेडिंग कहानी में शादी की वर्षगांठ थी कौन सी? 20वीं थी, 25वीं थी, 35वीं थी या 15वीं थी? तो सिल्वर वेडिंग कहते हैं 25वीं को। प्रश्न नंबर 24। यशोधर पंत का तीसरा बेटा कहाँ रहता था? तो वो रहता था अमेरिका में। जनार्दन जोशी कौन थे? यशोधर पंत के अधीनस्थ कर्मचारी, यशोधर पंत के पड़ोसी, यशोधर पंत के मित्र या यशोधर पंत के बहनोई? तो वो उनके बहनोई थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यशोधर बाबू अपने बीमार बहनोई को देखने कहाँ जाना चाहते थे? राजस्थान, इलाहाबाद, अहमदाबाद, पटना? तो वो अहमदाबाद जाना चाहते थे। अब हम बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। यशोधर को जीवन जीने की कला किसने सिखाई? किसंदा ने, श्री TN शर्मा ने, भूषण ने या YD पंत ने? तो किसंदा ने। प्रश्न नंबर 28। किसंदा की किस परंपरा को यशोधर ने जीवित रखा? घर में होली गवाना, जन्मदिन मनाना, शादी की वर्षगांठ बनाना, भोज का आयोजन करना? तो घर में होली गवाना। अब हम बढ़ते हैं हमारे 29वें प्रश्न की ओर। भूषण प्रतिमाह कमाता था 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 2,000 रुपये या 1,000 रुपये? तो वह 1,500 रुपये प्रतिमाह कमाता था। यशोधर बाबू ऑफिस कैसे जाते थे? कार से, स्कूटर से, साइकिल से या पैदल जाते थे? तो वो साइकिल से जाते थे। अब हमारा आ गया है 31वां प्रश्न। इनमें सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र नहीं हैं? यशोधर बाबू, भूषण, किसंदा या रविदा? तो यशोधर बाबू भी हमारे पात्र है, भूषण भी उनका बेटा है, किसंदा उनके अजीज बड़े भाऊ की तरह है और रविदा नहीं है। तो ये आएगा रविदा। किसंदा रहते थे पंजाब, दिल्ली, पटना या महाराष्ट्र? तो वह दिल्ली में रहते थे। यशोधर बाबू से बदतमीजी किसने की थी? चड्डा ने, भूषण ने, YD पंत ने या जनार्दन जोशी ने? तो चड्डा ने, उनके ऑफिस का एक कर्मचारी है जिसने। तो हम प्रश्न 34 पे आते हैं। घर में दूध लाने की जिम्मेदारी किस पर थी? भूषण पर, यशोधर पंत की बेटी पर, यशोधर पंत की पत्नी पर या यशोधर पंत पर? तो यशोधर बाबू खुद लाते थे। प्रश्न नंबर 35। यशोधर पंत को भाऊ कौन कहता था? किसंदा, जनार्दन जोशी, भूषण या YD पंत? तो उनको भाऊ किसंदा कहते थे। भगवान दास कौन था? ऑफिस का चपरासी, ऑफिस का कर्मचारी, ऑफिस का बड़ा बाबू या ऑफिस का अर्दिल? तो भगवान दास ऑफिस का चपरासी था। किसंदा के मानस पुत्र कौन है? जनार्दन जोशी, भगवान दास, यशोधर पंत या YD पंत? तो यशोधर पंत। ये YD पंत भी यशोधर पंत का ही नाम है।
आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी आ सकता है या हमारे इधर से गलती से हो सकता है। जनार्दन शब्द सुनकर यशोधर पंत को किसकी याद आई? किसंदा की, भूषण की, अपने बहनोई जनार्दन जोशी की या चड्ढा की? तो उनके बहनोई जनार्दन जोशी की याद आई उन्हें। 5:30 होने पर ऑफिसर की घड़ी बजा रही थी। 5:25, 3 या 4:25 या 6? तो 5:25 बजा रही थी। हम प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं। यशोधर पंत ऑफिस के बाद प्रतिदिन कौन से मंदिर जाते थे? बिरला मंदिर, योग माया मंदिर, गौरीशंकर मंदिर या अक्षरधाम मंदिर? तो वो बिरला मंदिर जाते थे। हम 41वां प्रश्न है। दिल्ली में यशोधर पंत को किसने आश्रय दिया था? किसंदा ने, जनार्दन जोशी ने या वाई.डी. पंत ने या चड्ढा ने? तो किसंदा ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। यशोधर पंत की बेटी पढ़ाई कर रही है, वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है? डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, बैंक की या एमबीए की? तो वो डॉक्टरी की कर रही है। और वो एक प्रश्न हो रहा था कि वो कहाँ जाकर करना चाहते थे? तो अमेरिका जाकर। अधीनस्थ कर्मचारियों ने पार्टी के रूप में मांगा चाय, मट्ठी, लड्डू या उपयुक्त सभी? तो उन्होंने तीनों चीज़ मांगी थी। चाय भी मांगी थी, मट्ठी भी और लड्डू भी। तो इसमें आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। भूषण काम करता था विज्ञापन एजेंसी में, पेपर के दफ्तर में, टेलीफोन के दफ्तर में या शिक्षा कार्यालय में? तो भूषण विज्ञापन एजेंसी में काम करता था। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? चाची के पास, भुआ के पास, भाभी के पास या दादी के पास? तो माँ की मृत्यु के पश्चात वह भुआ के पास रहे। चंद्रदत्त तिवारी कौन थे? यशोधर पंत का भांजा, यशोधर पंत का मित्र, यशोधर पंत का ममेरा भाई, यशोधर पंत का अधीनस्थ कर्मचारी? तो यशोधर पंत का भांजा था। प्रश्न नंबर 47। यशोधर बाबू की कितनी बेटियां थी? एक बेटी थी, 2, 3 या 4? तो उनकी केवल एक बेटी थी और 3 पुत्र थे उनके। किसंदा की परंपरा को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको नाराज किया था? गिरीश को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को? तो अपनी पत्नी को। यशोधर बाबू बार बार कहा क्या करते थे? तो ओके, गुड बाय, सम हाउ इम्प्रॉपर, यू कैन गो? तो वो कहा करते थे सम हाउ इम्प्रॉपर। चुनेदानी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? घड़ी का, साइकिल का, पोशाक का या चश्मे का? तो घड़ी का। हम बढ़ते हैं अगले 51 प्रश्न पर। रिटायरमेंट के समय यशोधर बाबू का वेतन कितना था? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,500 रुपये या 5,000 रुपये? तो 1,500 रुपये था। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52। यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों को उनके घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ सख्त नापसंद थी? वक्त की बर्बादी, खर्च और होने वाला शोर, विभिन्न लोगों का घर में आना, अन्य? तो उन्हें और कुछ भी प्रॉब्लम थी, ये इन तीनों में से नहीं थी। दफ्तर से लौटते वक्त यशोधर बाबू रोज़ कहाँ जाते थे? सिनेमा घर, दोस्तों के घर, कहीं नहीं, बिरला मंदिर? तो वो बिरला मंदिर जाते थे। प्रश्न नंबर 54। बिरला मंदिर से यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? घर जाते थे, गोल मार्केट, पहाड़गंज या अन्य? तो वो पहाड़गंज जाते थे। प्रश्न नंबर 55। यशोधर बाबू कितने बजे घर पहुंचते थे? तो 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे या अन्य? तो वह 8 बजे अपने घर पहुंचते थे रात के। यशोधर बाबू कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे या 2? तो उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 1 बेटी थी उनकी। यशोधर बाबू का दूसरा लड़का किसकी तैयारी कर रहा था? आईएएस की, मेडिकल की, सीए की? इनमें से कोई नहीं। तो वह आईएएस की तैयारी कर रहा था। प्रश्न नंबर 58। यशोधर बाबू अपनी पत्नी को क्या कहकर उनका मजाक उड़ाते थे?
सनियाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुहा मुहा से, लोग करे तमाशे, उपयुक्त सभी। तो वह ये तीनों बात कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 59। जब यशोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनके पास कितने कमरे वाला क्वार्टर था और उसमें कितने परिवार रहा करते थे? तो 4 कमरे 2 परिवार वाला, 2 कमरे 3 परिवार, 3 कमरे 1 परिवार या 1 कमरा 1 परिवार। तो उनको 2 कमरे 3 परिवार वाला क्वार्टर था उनके पास। प्रश्न नंबर 60। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे, यह किसने कहा है? तो यह यशोधर बाबू ने कहा, यशोधर बाबू के पिताजी ने, किशनदा ने या इनमें से कोई नहीं। तो यह यशोधर बाबू ने अपने बेटों के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 59। जब यशोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनके पास कितने कमरे वाला क्वार्टर था और उसमें कितने परिवार रहा करते थे? 4 कमरे 2 परिवार, 2 कमरे 3 परिवार, 3 कमरे 1 परिवार या 1 कमरा 1 परिवार। तो उनके पास 2 कमरे 3 परिवार वाला क्वार्टर था। प्रश्न नंबर 60। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, यह किसने कहा है? यशोधर बाबू ने, यशोधर बाबू के पिताजी ने, किशनदा ने या इनमें से कोई नहीं। तो यह यशोधर बाबू ने कहा है। किशनदा सुबह शहर से लौटते वक्त यशोधर बाबू के घर में झांकते हुए क्या कहते थे? हेल्थ वेल्थ एंड वाइज, सुप्रभात, यशोधर बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो वह कहते थे हेल्थ वेल्थ एंड वाइज। प्रश्न नंबर 62। यशोधर बाबू घर के कौन से काम किया करते थे? दूध लाना, राशन लाना, सब्जी लाना, उपयुक्त सभी। तो वह उपयुक्त सभी कार्य करते थे। सब्जी भी वही लाते थे, दूध भी वही लाते थे और राशन भी। तो प्रश्न नंबर 63। यशोधर बाबू के घर के बाहर क्या लिखा था? वाईडी पंथ, पंत विला, यशोधर पंथ, इनमें से कोई नहीं। तो वाईडी विला। प्रश्न नंबर 64। चंद्रगुप्त तिवारी किस में पास हुआ था? मेडिकल में, सीए में, एसएएस में, इनमें से कोई नहीं। तो वह एसएएस में पास हुआ था। यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम है? भूषण, गिरीश, कृष्ण या चंद्रगुप्त। तो यशोधर पंत की पत्नी के चचेरे भाई का नाम गिरीश है। गिरीश क्या काम करता था? रसोइया का, मार्केटिंग मैनेजर का, मजदूर का या इनमें से कोई नहीं। तो वह मार्केटिंग मैनेजर का काम करता था। होप सो गाइस, आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।